ताली नहीं बजाएगा, समझिए जब वो चाय पी रहा होगा तब हम उससे कहेंगे ताली बजाओ। भाई ये अपने ये सब घरेलू कार्यक्रम हो रहा है। देखिए वैसे भी हम लोग कोई नहीं सुनता है, अगर आप लोग भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग बताइए अपना दुखड़ा कहाँ। अभी पिछले दिनों हमारे जो दुश्मन थे उन्होंने कवि सम्मेलन कराया, उसकी अध्यक्षता हमसे कराई, तो हमने अपने को भगवान श्री कृष्ण समझा, कविता को गीता समझी और टेंट के मालिक को पूरी कविता सुनाई, कोई बचा ही नहीं चला गया। तो ये चीजें हैं, तो जो लोग बैठाए गए थे कम से कम वो लोग बैठे रहे। ये व्यवसायिक कवियों में होता है, अपनी कविता पढ़ी, लिफाफा लिया और चलते बसे। आइए इस कवि सम्मेलन की धारा को मैं शुरू करता हूं और आदरणीय फारूक सरन जी हमारे बहुत प्रिय कवि हैं, उनकी 4 पंक्तियां शीला जी के मुझे याद आती हैं, मैं पढ़ता हूं। आप सबके बहुत लाडले कवि हैं, उनको जब मैं पहली बार सुना था मैंने यही कविता उनके मुंह से सुनी थी। सासू बौरी है तो मैं गुहारी का करो, सासू बौरी है तो मैं गुहारी का करो, ससुरा बहिरे है तो मैं पुकारी का करो, देवरा नट खट है तो मैं दुलारी का करो, सैया अंधेरे है तो मैं सिंगारू का करो, सैया अंधेरे है तो मैं सिंगारू का करो। आइए हमारे बीच में लखनऊ की धरती से एक बहुत सुंदर गीतकार, बहुत सुंदर कलमकार योगेश शुक्ल योगी जी हमारे बीच में है। मैं योगी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए और ये कलम के सिपाही हैं, वे आए और ये मैं कहूंगा कि कली बेच लेंगे सुमन बेच लेंगे, आदरणीय बैठे हुए हैं, कली बेच लेंगे सुमन बेच लेंगे, धरा बेच लेंगे गगन बेच लेंगे, अरे कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच लेंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन की पहरेदारी करने वाले लोग हैं। आइए योगेश शुक्ल योगी जी। माँ शारदा को नमन करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजित वरिष्ठ साहित्य विभूतियों को भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। और मेरे बुलाने के क्रम में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही सबने कि बड़े सुंदर गीतकार, बहुत बड़े गीतकार, और इसके व्हाट्सएप ग्रुप में सर आप हमारी नजरों में हैं। भैया माइक वाले भैया सही कर दो माइक। अब आप नहीं, ये कभी लोग कहेंगे माइक ही ठीक नहीं तो हम क्या पढ़ते। अब आपने अमित जी कहेंगे सर जी ने संचालन ठीक नहीं किया, हम क्या करें। आपकी नजरों में आपने जो भी समझाओ, मगर मैं क्या कहना चाहता हूं कि हर एक सवाल का तुम्हारे हल नहीं हूं मैं। वाह। हर एक सवाल का तुम्हारे हल नहीं हूं मैं, आम आदमी हूं, बीरबल नहीं हूं मैं। क्या बात, वाह। हर एक सवाल का तुम्हारे हल नहीं हूं मैं आम आदमी हूं, बीरबल नहीं हूं मैं। और गर बस गया निगाह में तो फिर न हटूंगा, गर बस गया निगाह में तो फिर न हटूंगा, नूरे नजर हूं। शुक्रिया अमित भैया। नूरे नजर हूं, गर बस गया निगाह में तो फिर न हटूंगा, नूरे नजर हूं, आंख का काजल नहीं हूं मैं। क्या बात, वाह। गर बस गया निगाह में तो फिर न हटूंगा, नूरे नजर हूं, आंख का काजल नहीं हूं मैं। और आगे कदम बढ़ाऊंगा पीछे भी हटूंगा, क्या आगे कदम बढ़ाऊंगा पीछे भी हटूंगा, शतरंज का वजीर हूं, पैदल नहीं हूं मैं। क्या बात, वाह। आगे कदम बढ़ाऊंगा पीछे भी हटूंगा, शतरंज का वजीर हूं, पैदल नहीं हूं मैं। और बेकार है तलाशना खूंखार भेड़िया, वाह। बेकार है तलाशना खूंखार भेड़िया, गुलपोश बाग हूं, कोई जंगल नहीं हूं मैं। वाह, गुलपोश बाग हूं, गुलपोश बाग हूं, कोई जंगल नहीं हूं मैं। ये तो खैर सर ने चूंकि बहुत चढ़ा दिया था तो मैंने बता दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं बड़ा सामान्य और आम आदमी हूँ। अभी भैया मौसमी आदमी, आम का मौसम भी चल रहा आदमी, अभी आम भी भैया ने आदमी। वकील साहब ने इसकी हाइट देखिए मेरे बराबर आ रही, मेरी आवाज़ ठीक ठीक पहुँच रही है ना। चलिए अभी मुझसे पहले
कविता पाठ के क्रम में वकील साहब उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही जो मेरे दिल को छुई। अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो सच्ची बातें थी। उनकी प्रशंसा हमारे संचालक महोदय ने भी की। सर ने कहा कि वकील वो भी सच बोलता है, तो वाकई में शायद इसीलिए वो साहित्यकार भी। जी जी बिल्कुल। जब तक सच नहीं बोलेगा वो साहित्यकार नहीं हो सकता, सिर्फ वकील ही रहेगा। तो मुझे अपनी कुछ पुरानी पंक्तियां याद आ गई। इन्हीं सब स्थितियों में अमूमन इसको मंचों से सुनाने का कभी अवसर नहीं मिलता है। कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि बिखरी है मैल साफ भला कौन करेगा। वाह वाह। बिखरी है मैल साफ भला कौन करेगा, निर्दोष जन को माफ भला कौन करेगा। अब कानून की ही आंख में पट्टी बंधी हो जब, तुम ही कहो इंसाफ भला कौन करेगा। वाह 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 वाह। ये पंक्तियां मैंने बहुत पहले कही थी, मगर तब से वक्त बदल गया, रेजीम बदल गई, पट्टी हटा ली गई। जो नई कानून की देवी की प्रतिमा है उसमें पट्टी नहीं है। सब कुछ बदल गया, आईपीसी बदल के बीएनएस आ गया, सब कुछ बदल गया, मगर नहीं बदला तो सिस्टम आज भी वही है। तब मुझे फिर कहना पड़ा कि फैला जारी हो दंड फंद तो सच कैसे दिखेगा। वाह। जारी हो दंड फंद तो सच कैसे दिखेगा, ईमान हो बुलंद तो सच कैसे दिखेगा। और पट्टी भले निगाह से हटा ली हो मगर आंखें रखी हो बंद तो सच कैसे दिखेगा। वाह 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 वाह। खैर ये कुछ दिल के मेरे उद्गार थे जो पंक्तियों के रूप में मैंने लिखे। मैं तो अपने गीतों के लिए ही जाना जाता हूँ, जो भी पहचान मिली है गीतों से ही मिली है, उसी को सुनाता हूँ। और मैं अलग तरह का गीतकार हूँ। मैं तो अपनी बात कहता हूँ कि भावनाओं की परिधि को लांघता हूँ, फिर स्वयं की जिंदगी में झांकता हूँ। क्या बात भाई, वाह वाह। आपको लगता है ये सब काल्पनिक है, आपको लगता है ये सब काल्पनिक है, जबकि मैं अपनी कहानी बाँचता हूँ, जबकि मैं अपनी कहानी बाँचता हूँ। तो सुनिए पहली कहानी कि सफर की हम सफर अब तुम नहीं हो, मगर जीवन सफर से गुम नहीं हो। अभी अंतस में यादों की निशानी शेष है, सफर की हम सफर अब तुम नहीं हो, मगर जीवन सफर से गुम नहीं हो। अभी अंतस में यादों की निशानी शेष है, मेरे अंतस में यादों की निशानी शेष है। और कुछ बातें ताउम्र याद रह जाती हैं। हृदय पट पर सुरक्षित है अभी तक समय वह जो तुम्हारे संग बीता, हृदय पट पर सुरक्षित है अभी तक समय वह जो तुम्हारे संग बीता। वचन सारे निभाना चाहता था, किया संघर्ष पर दुर्भाग्य जीता। प्रणय हारा हुआ था हाथ रीता, प्रणय हारा हुआ था हाथ रीता। तो नियति के वार से थे हाथ छूटे, अतः वादे उभय के मध्य टूटे। मगर मानस में वादों की कहानी शेष है, मगर मानस में वादों की कहानी शेष है। सफर की हम सफर अब तुम नहीं हो। एक बार जोरदार तालियां बजा दिया, मेरा भी उत्साह बढ़ जाए। क्या बात, वाह। दूसरा अंतरा देखें कि स्वागत है। बिछड़ते वक्त तुमने ये कहा था, सपन पूरे सभी होते नहीं हैं। कभी मत आँख से आंसू बहाना, कहा था मर्द हो रोते नहीं हैं।
क्या बात। बिछड़ते वक्त तुमने ये कहा था, सपन पूरे सभी होते नहीं हैं, कभी मत आँख से आंसू बहाना, कहा था मर्द हो रोते नहीं है। वाह। हंसी मुस्कान को खोते नहीं हैं, हंसी मुस्कान को खोते नहीं हैं, इसी कारण हंसी हंसता गजब की, क्या बात। वाह। आंसू बहाना बंद जबकि नयन पावस में लाखों बूंद पानी शेष है। वाह, नयन वाह। पावस में लाखों बूंद पानी शेष है, सफर की हम सफर अब तुम नहीं हो। एक बार फिर से तालियां बजा दी। वाह। जब बात साफ हो गई तब का इसमें रह गया। ये साफ बात बढ़िया रहती है जी थोड़ा सा। और कभी पंत जी ने कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वियोगी ही सदा से कवि हुए हैं, बुजुर्गों से यही मैंने सुना है। क्या बात है। वाह। आह गाने के लिए ही विधाता ने मुझे शायद चुना है। क्या बात है। वाह। ये प्रकृति है। वाह। साधना है, सतत जारी लगन से साधना है, तो वियोगी से बना मैं एक योगी, वियोगी से बना मैं एक योगी, कलमकारी मेरी पहचान होगी, अभी नस नस में गीतों की रवानी शेष है, मेरे नस नस में गीतों की रवानी शेष है, सफर की हम सफर अब तुम नहीं हो। बहुत हिम्मती आदमी भैया, बहुत। यदि समय पूरा हो गया हो तो मैं रहने दूं, नहीं तो क्योंकि बहुत सुंदर। चलिए हम ये सोचते हैं कि हमें दूसरे चक्र में भी कुछ लोगों को सुनना है, तो बहुत बहुत आभार आदरणीय योगी जी ने। योगी ने वियोग की कविता सुनाई। वैसे योगी तो लखनऊ बैठे हैं, असली